और अब रुख करेंगे अगली खबर का। जम्मू कश्मीर में बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए अमरनाथ यात्रा का आज से शुभारंभ हुआ। इस दौरान तीर्थयात्रियों का उत्साह देखते ही बन रहा है। पवित्र अमरनाथ गुफा में पहुंचते ही तीर्थयात्रियों ने भजन गाए। श्रद्धालु लगातार हर हर महादेव और बम बम भोले के जयकारे लगा रहे हैं। ये यात्रा 38 दिन यानी 9 अगस्त तक चलेगी और पहलगाम और बालटाल दोनों मार्गों से होते हुए गुजरेगी। सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए भारतीय सेना, सीआरपीएफ, बीएसएफ, एसएसबी, सीआईएसएफ, आईटीबीपी और जम्मू कश्मीर पुलिस के जवान अमरनाथ यात्रियों की सुरक्षा में तैनात किए गए हैं। बालटाल बेस कैंप से श्रद्धालुओं का एक जत्था श्री अमरनाथ बाबा की पवित्र गुफा की ओर अपनी यात्रा के लिए रवाना हुआ। पवित्र अमरनाथ यात्रा के शुभारंभ पर जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने बधाई दी है। अपने एक्स हैंडल पर उन्होंने लिखा, श्री अमरनाथ जी की पवित्र यात्रा से समाज और राष्ट्र को नया मार्गदर्शन मिलता है। बाबा अमरनाथ जी की पवित्र यात्रा का आज से शुभारंभ हो रहा है। मैं बाबा बर्फानी के सभी भक्तों को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। तो सभी को शुभकामनाएं और बधाई दी है उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने और तमाम इंतज़ाम वहां पर किए गए हैं। और इसी के लिए हमारे संवाददाता अश्विनी मिश्र हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जी अश्विनी, आपसे जानना चाहेंगे किस तरह के प्रबंध वहां पर, किस तरह से भक्तों का उत्साह? निश्चित तौर से रमा, मैं दृश्य दिखाऊंगा। अब तो यात्रा यहाँ से रवाना हो चुकी है। पहला जो जत्था है वो रात 4 बजे से लेकर सुबह 7 बजे तक यहाँ से रवाना कर दिया गया है। मैं पहलगाम के नुनवान बेस कैंप पे हूँ। ये नुनवान बेस कैंप का एंट्री पॉइंट है जहाँ पर यात्री आते हैं। अब से थोड़ी ही देर बाद यहाँ से जम्मू से आने वाला दूसरा जत्था यहाँ पर पहुँचेगा। जम्मू से जो जत्था चलता है रास्ते भर में उसका स्वागत किया जाता है। काजीगुंड, जो कि कहीं न कहीं माना जाता है कि कश्मीर का गेटवे है, वहाँ पर कल पुष्प वर्षा करके स्वागत किया गया था यात्रियों का। ज़बरदस्त उत्साह है यहाँ यात्रियों में और साथ ही साथ बहुत ही ज़बरदस्त उत्कंठा और आकांक्षा है यहाँ के स्थानीय निवासियों में, क्योंकि पहलगाम की घटना के बाद लोगों के मन में कहीं ना कहीं ये अंदेशा था कि कहीं ना कहीं यात्रा में उसका असर न दिखाई दे, लेकिन यात्रा पर कोई किसी तरीके का विपरीत असर नहीं है। 3.5 लाख से ज़्यादा श्रद्धालुओं ने अब तक ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करा लिया है। यहाँ पर जहाँ पर मैं मौजूद हूँ, ये सेंटर है, यहाँ से ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन भी कराया जा सकता है। प्रतिदिन यहाँ पर श्री अमरनाथ श्राइन बोर्ड कोटा रिलीज करता है। बालटाल और पहलगाम दोनों स्थानों से ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन का तकरीबन आज का जो कोटा था वो 1,500 के यात्रियों के रजिस्ट्रेशन का था। उनको रजिस्ट्रेशन किया जाता है। वो अपने फॉर्म को लेकर पहुंचते हैं, अपना मेडिकल लेके पहुंचते हैं, 4 फोटो लेके पहुंचते हैं, आधार कार्ड लेके पहुंचते हैं और उनको यहाँ से एक RFID लगा हुआ आइडेंटिफिकेशन कार्ड दिया जाता है, जो कि रेडियो फ्रिक्वेंसी से सुसज्जित है और उनकी हर एक गतिविधियों को भी ट्रैक किया जा सकता है। सुरक्षा की अगर बात करें, सुरक्षा के अभूतपूर्व इंतजाम किए गए हैं। सुरक्षा हर साल से ज़्यादा की गई है। सेंट्रल आर्म फोर्सेज जो CAPF की कंपनियां हैं उनको ज़्यादा संख्या में डिप्लॉय किया गया है। तकरीबन 80,000 अर्धसैनिक बल और सुरक्षा कर्मी इस पूरी की पूरी यात्रा को निर्विघ्न संपन्न कराने के लिए लगे हुए हैं। बड़ी संख्या में महिला यात्री भी आती है, महिला श्रद्धालु भी आती है, महिला सुरक्षा कर्मियों की भी तैनाती की गई है। और साथ ही साथ इस पूरे क्षेत्र में अगर पहलगाम से देखें, जो नुनवान बेस कैंप है, इसके बाद चंदनवाड़ी जो कि आधार शिविर है जहां से यात्रा शुरू होती है, वहां से तकरीबन 45 किलोमीटर का जो स्ट्रेच है उसमें कनेक्टिविटी को बेहतर किया गया है। लोग लगातार संचार माध्यमों से जुड़े रहे, मोबाइल नेटवर्क बना रहे, उसको सुनिश्चित किया गया है। सड़क जो तकरीबन कम चौड़ी हुआ करती थी, 6 मीटर के आसपास होती थी, उसको लगभग 12 मीटर के आसपास सड़क को चौड़ा कर दिया गया है। बालटाल का जो रास्ता है उसे और ज़्यादा सुगम किया गया है। बिजली की व्यवस्था की गई है, कनेक्टिविटी की व्यवस्था की गई है, सुरक्षा की व्यवस्था की गई है। स्वयंसेवकों द्वारा लंगर लगाए गए हैं, यहाँ पर मेडिकल कैंप्स लगाए गए हैं। तो हर साल की से ज़्यादा कहीं ना कहीं ज़्यादा सुव्यवस्थित है, ज़्यादा सुरक्षित है और ज़्यादा लोगों में उत्साह भी दिख रहा है। रमा,
बिल्कुल अश्विनी, और ये भी देखा जाता है जब अमरनाथ यात्रा होती है उत्साह होता है, सुरक्षा का प्रबंध तो होता ही है, सुविधा का भी ख्याल रखा जाता है। इसके साथ ही जो कई बार इस तरह से होता है कि स्वास्थ्य संबंधी दिक्कतें यात्रियों को ना हो, उसके लिए भी विशेष इंतजाम किए जाते हैं। उसे लेकर किस तरह के कैंप्स बनाए गए हैं, कितने किलोमीटर पर जो है छोटे छोटे कैंप्स जो बनाए जाते हैं वो इस बार बनाए गए हैं, क्या कुछ उनकी संख्या है, कितने चिकित्सक वहाँ पर हैं? जी रमा, अगर देखिए सुरक्षा के साथ साथ स्वास्थ्य की ज़बरदस्त व्यवस्था की गई है, क्योंकि बड़ी संख्या में ऐसे भी लोग आते हैं। मेडिकल चेकअप तो उनका होता है, लेकिन मेडिकल चेकअप के होने के बाद भी हाई एल्टीट्यूड पर अगर किसी तरीके से परेशानी उनको होती है, किसी तरीके ज़्यादा ठंडक की स्थिति में जहाँ पर तापमान बड़ी तेज़ी से गिर जाता है, 2 से 5 डिग्री सेंटीग्रेड तक तापमान गिर जाता है। होली केव की अगर बात करें, पवित्र गुफा की, तो वहाँ पर तापमान लगभग 2 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास होता है। तो हाइपोथर्मिया या फिर हाइपरथर्मिया, इस तरीके की जो स्थितियां होती हैं उनसे निपटने के लिए सारे इंतजाम किए गए हैं। यहाँ पहलगाम का जो आधार शिविर है नुनवान कैंप के आगे, यहाँ पर परमानेंट एक हॉस्पिटल बनाया गया है जो पिछले 2-3 वर्षों से बन रहा था। पूरी तरीके से सुसज्जित होकर उसे चलाया जा चुका है, वो लगातार फंक्शनल कंडीशन में है। चंदनवाड़ी में आधार जहाँ से यात्रा शुरू होती है वहाँ पर चिकित्सा कैंप बनाए गए हैं। उसके बाद पिसूटाप के आगे शेषनाग, पंचतरणी और जो स्थानीय शिविर हैं जहाँ पर लोग रात्रि विश्राम करते हैं, क्योंकि यात्रा कहीं ना कहीं 3 दिन से 4 दिन इस यात्रा में लगते हैं, जो परंपरागत यात्रा मार्ग है पहलगाम का। तो वहाँ पर आधार शिविरों में चिकित्सा शिविर बनाए गए हैं, इमरजेंसी मेडिकल कैंप बनाए गए हैं। इसके पहले के अनुभवों को देखते हुए उनको ज़्यादा व्यापक बनाया गया है। मेडिकल स्टाफ भी वहाँ पर लगाया गया है। ऑक्सीजन की सुविधा दी गई है। किसी भी तरीके की लोगों की स्थिति अगर गंभीर होती है तो उनको वहाँ से ले जाकर बड़े अस्पताल में, नीचे के अस्पतालों में, बेस कैंप के अस्पतालों में भर्ती करने की भी सुविधा है। सुरक्षा के एहतियातन अगर बात करें तो इस बार हेलीकॉप्टर सेवा को नहीं संचालित किया गया है। वो हेलीकॉप्टर सेवा इस बार श्रद्धालुओं को यहाँ से न हासिल होगी, ना ही बालटाल स्थिति से, बालटाल के आधार कैंप से हासिल होगी। तो निश्चित तौर से अगर देखिए तो सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। सुरक्षा के व्यापक इंतजाम है, स्वास्थ्य के व्यापक इंतजाम है, लोगों के सहूलियत के काफ़ी इंतजाम किए गए हैं। और आज की अगर बात करें तो बालटाल और जो पहलगाम आधार शिविर है, प्रतिदिन तकरीबन 10,000 श्रद्धालुओं को दोनों आधार शिविरों से दर्शन के लिए छोड़े जाने की प्रक्रिया होती है। रात 4 बजे से प्रक्रिया शुरू होती है और 7-8 बजे तक ये शुरू हो जाती है। 4500 से ज़्यादा जो है पहलगाम क्षेत्र से आज श्रद्धालु यहाँ से गए हैं। जो जम्मू से आए हुए थे आधार शिविर से, भगवती नगर कैंप से जो श्रद्धालु आए थे उनको यहाँ से भेजा गया है। और उसके बाद जो ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन कराए थे उनको भी यहाँ से भेजा गया है। तमाम इंतजाम किए गए हैं, दूसरा जत्था भी जम्मू से यहाँ पर आएगा, उसके खैरमकदम के लिए स्वागत। और जो श्रद्धालु हैं उनका उत्साह भी बढ़ चढ़ कर देखने को मिल रहा है। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।